Hello everyone. How is everyone doing? All good? So today we will start with lecture 2 of hydrocarbon. So first lecture में हमने preparation of alkenes के कुछ methods देखे थे. थोड़ा सा quick recap देखते हैं उसका. तो हमने alkene का preparation देखा था from alkyl halide. Alkyl halide से कैसे कैसे prepare कर सकते हैं तो कुछ method देखे थे. To watch in detail, please look out for lecture 1. तो एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करा दें, फॉर एग्जांपल RI ले लेते हैं इधर, तो क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है. और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको? मैं अगर जिंक प्लस डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराऊं तो भी एल्केन बन जाता है. NCERT की रिएक्शन है, याद होना चाहिए. और क्या मेथड था? एक और मेथड था रेड फॉस्फोरस प्लस HI से मैं अगर एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराता हूं तो अगेन एल्केन बन जाता है. ठीक है. सो ये कुछ मेथड थे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड टू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. फिर हमने देखा था कि हम रिडक्शन करा के भी एल्केन बना सकते हैं फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल्स, एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल. ठीक है. तीनों में से कुछ भी हो, अगर मैं इनका रिएक्शन कराता हूँ विथ रेड फॉस्फोरस प्लस HI, कॉन्सेंट्रेटेड HI होता है. ठीक है. रेड फॉस्फोरस कभी लिखा हो या ना लिखा हो, बट मुझे कॉन्सेंट्रेटेड HI देख के क्लिक हो जाना चाहिए कि मुझे क्या बनाना है. तो इन ऑल सच केसेस आई गेट एल्केन. इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. इसके अलावा भी हमने कुछ स्पेसिफिक मेथड देखे थे, नेमली हमने सोडा लाइम प्रोसेस देखा था. तो सोडा लाइम प्रोसेस से भी मैं एल्केन बना सकता हूँ. तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं हीट करता हूँ विद सोडा लाइम तो भी मुझे एल्केन मिल जाता है विथ वन लेस कार्बन. ठीक है. एंड CO2 का इवोल्यूशन हो जाता है. एंड इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. ठीक है. वन लेस कार्बन. सोडा लाइम के बारे में खास क्या बात थी? दैट मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन. एंड इट इज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. ठीक है. ये देखा था. फिर हमने कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड भी देखा था. रिएक्शन क्या है डिटेल में लेक्चर 1 देखो वापस से. तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी मैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लेता हूं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसका अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूं तो मुझे एल्केन मिल जाता है. ठीक है. सो ये कुछ मेथड थे जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे टू प्रिपेयर एल्केन. इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं टू सी सम अदर इंटरेस्टिंग मेथड टू प्रिपेयर एल्केन जो हमारे सिलेबस में भी है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं विथ टुडेज टॉपिक. आज हम देखेंगे वुड्स रिएक्शन. बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन. क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे. क्या होता है वुड्स रिएक्शन? तो मैं जब एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराता हूँ विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन, है ना. ड्राई ईथर, ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. ठीक है. देखेंगे क्यों नहीं होना चाहिए. ड्राई ईथर सॉल्यूशन, तो आई गेट एल्केन. ठीक है. क्या रिएक्शन है? लेट्स सी. तो वुड्स रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन. DE लिखा रहेगा ड्राई ईथर.
ठीक है, क्या मिलता है, एल्केन मिल जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन है। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। पहले मैकेनिज्म देखेंगे, फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे रिएक्शंस की। तो सबसे पहले मैं एक एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ जनरल, मैं ले लेता हूँ इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, सोडियम इज अ मेटल, सोडियम का क्या काम है, सोडियम मेटल है, मेटल का काम है कि इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन, इसके दो मैकेनिज्म है, हम पहले फर्स्ट देखते हैं फिर सेकंड देखेंगे। ठीक है, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन रिएक्ट विथ इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अटैक करेगा ये, देखो इधर से इस कार्बन पे इसने अटैक करा, ये ब्रोमीन निकल गया है ना। तो ब्रोमीन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है ना, कार्बन का भी लेके चला गया, अपना भी लेके चला गया, Br- की फॉर्म में चला गया। तो कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, बट मैं इलेक्ट्रॉन का उस पर अटैक करा रहा हूँ तो कार्बन न्यूट्रल रह जाएगा एंड आई विल गेट दिस। ठीक है, देख सकते हो कि कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, एक फ्री रेडिकल मिला, दिस इज फ्री रेडिकल। बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल मुझे मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता होगा, नेक्स्ट स्टेप में दिस फ्री रेडिकल डाइमराइज। ठीक है, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस फ्री रेडिकल डाइमराइज, ये डाइमराइज हो जाते हैं। डाइमराइजेशन का क्या मतलब है, दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं एंड आई विल गेट अ ब्यूटेन। ठीक है, सो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल डाइमराइजेशन। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म 2 भी होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल भी होता है और दूसरे मैकेनिज्म से भी होता है। दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होती है, लेट्स सी मैकेनिज्म। बोथ मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड एंड दोनों के होने का पॉसिबिलिटी फाइंड आउट हुआ है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट होते हैं फ्री रेडिकल भी मुझे मिल रहा है और अभी मैं सेकंड मैकेनिज्म देखूंगा उसका इंटरमीडिएट क्या है वो भी मुझे रिएक्शन कंडीशन में आई कैन आइसोलेट इट। तो दोनों मैकेनिज्म इज पॉसिबल फॉर दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म 2 में क्या होता है, अगेन स्टेप 1 इज सेम, सोडियम का काम है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेप तो सेम है। ठीक है, स्टेप 2, this electron will attack just like mechanism 1 and मुझे फ्री रेडिकल मिल जाता है, यहाँ तक भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब चेंज आता है, instead of dimerizing it will react with another electron, एक और इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा to give me कार्ब एनायन। ठीक है, कार्ब एनायन बन गया क्या, अब क्या होगा, this carbon ion react with another molecule of alkyl halide, जो मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया इस केस में, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा बाय SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, दिस इज नॉट आवर टॉपिक बट इस सब पर भी वीडियो सीरीज बनेगा। ठीक है, सो डोंट वरी। सो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट होते हैं एंड ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाएगा as a living group and again I will get a butane. So these two mechanism has been proposed for this reaction. एक तो फ्री रेडिकल डाइमराइजेशन से हो जाता है, एक SN2 रिएक्शन से हो जाता है, मुझे दोनों मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैकेनिज्म मैंने देख लिया, अब इस रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
अच्छा, हमने ड्राई ईथर ही क्यों लिया? तो ड्राई ईथर इसलिए लिया मैंने बिकॉज अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होता तो क्या होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस रिएक्शन में यहाँ पर Na के साथ रिएक्शन कराता और मेरे पास मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता, ठीक है, वाटर भी प्रेजेंट होता, तो क्या होता, Na विल रिएक्ट विथ H2O, Na इलेक्ट्रॉन देगा, Na का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन देना, so this H2O will react with this to give me OH minus, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है, and now this OH minus will attack with another molecule of alkyl halide to give me alcohol, ठीक है। तो तुम देख रहे हो मुझे बनाना था एल्केन और बन गया अल्कोहल, इसलिए टू अवॉइड साइड रिएक्शंस मैं मॉइस्चर नहीं लेता हूँ, ठीक है, मॉइस्चर नहीं लेना है, ड्राई ईथर सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। यहाँ पर H2O नहीं होना चाहिए, कुछ अल्कोहल नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होने चाहिए, सिंपल ड्राई ईथर सॉल्यूशन, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इस रिएक्शन का। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, क्या मैं इस रिएक्शन से मीथेन बना सकता हूँ क्या? क्या मैं वुड्स रिएक्शन से मीथेन बना सकता हूँ क्या? तो our आंसर इज मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। क्यों नहीं बना सकते हैं? बिकॉज मैंने देखा डाइमराइजेशन रिएक्शन है, कोई सा भी मैकेनिज्म यूज करो, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो मीथेन तो नहीं बना सकते इस रिएक्शन से। CH4 कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। मैंने दो मैकेनिज्म बताए, बट अब जो भी हम बात करेंगे सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को रेफरेंस में लेकर ही करेंगे, ठीक है। यू कैन अप्लाई सेम थिंग यूजिंग SN2 मैकेनिज्म एंड तब भी रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस रिएक्शन, क्लियर, याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन काफी बार। सेकेंड पार्ट, क्या अगर मैं दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लूं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं CH3Cl प्लस CH3CH2Cl, इनका मैं रिएक्शन कराता हूं विद Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्यूशन, तो मुझे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? तो मुझे प्रोडक्ट मिलेंगे तीन। कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं? तो या तो सबसे पहले तो क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बन जाते हैं, ये मैकेनिज्म हम देख चुके हैं, यहाँ से भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, यहाँ से भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये डाइमराइज कर दें, सेल्फ डाइमराइजेशन हो जाए, दो CH3 डॉट डॉट आपस में कंबाइन होके एक इथेन बना दें, ठीक है। सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है, ये दोनों आपस में सेल्फ डाइमराइज हो जाए, ठीक है, तो सेल्फ डाइमराइजेशन कराने से मुझे दो प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है, एक इथेन मिल गया, एक ब्यूटेन मिल गया। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि ये दोनों आपस में डाइमराइज कर जाए, तो मुझे प्रोपेन भी मिल जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं बोलता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये दोनों तो सेल्फ डाइमराइज होने से बने थे, दीज टू आर सेल्फ डाइमराइज प्रोडक्ट, ये मेरा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी मिलते हैं मुझे इस रिएक्शन से, अगर मैं टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लूंगा देन आई विल गेट क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात? इफ टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड आर यूज्ड, cross product are obtained, ठीक है, cross product are obtained if two different alkyl halides are used। अच्छा, यहीं से तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कि is it a good method to prepare alkane having odd number of carbon या unsymmetrical alkane? आंसर करो, क्या ये एक अच्छा मेथड है टू प्रिपेयर alkane having odd number of carbon atom? Yes or no?
तो इट इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन, नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन। ये तो आंसर हो गया, पर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? तो अगर पॉइंट नंबर 2 देखोगे तो यू विल फाइंड आउट द रीजन। अनसिमेट्रिकल एल्केन और एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का अगर मुझे एल्केन बनाना है तो दिस इज नॉट अ गुड मेथड। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अगर मुझे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन बनाना है तो आई हैव टू यूज टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, ठीक है, दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे तभी ऑड नंबर का बनेगा। अगर मैं सेम एल्काइल हैलाइड लूंगा तो हमेशा मुझे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेगा, ठीक है, कुछ कुछ भी ले लो, CH3 CH2 CH2 Cl, ये ले लो। अगर सिर्फ एक एल्काइल हैलाइड लूंगा तो मुझे हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन मिलेगा, ठीक है, आ रहा है ये बात समझ में? लेकिन अगर मुझे ऑड नंबर का बनाना है तो मुझे टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लो। हाँ, कर सकते हैं ऐसा भी। जैसे मुझे ये बनाना है, मुझे लेट सपोज पेंटेन बनाना है, तो मैं क्या करूं, मैं ले लूं इथाइल क्लोराइड प्लस प्रोपाइल क्लोराइड, है ना, ये दोनों ले लूं तो मुझे पेंटेन तो मिल जाएगा, ठीक है। बट क्या सिर्फ पेंटेन ही मिलेगा क्या? पेंटेन मिलेगा, साथ में ब्यूटेन मिलेगा, प्लस हेक्सेन भी मिलेगा। तो मुझे बनाना था पेंटेन एंड मुझे मिले दो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा। एक तो क्या हुआ, ईल्ड कम हो गया, ठीक है, रिएक्शन का ईल्ड कम हो गया, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट भी मिल रहा है मुझे, ईल्ड कम हो गया। और दूसरा क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट बने दे आर हार्ड टू सेपरेट। अब इनको मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूँ रिएक्शन मिक्सचर से। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्या टेक्निक है कि मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इनको सेपरेट कर दूं, बट ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज दे हैव सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। सब एल्केन ही है, इनका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर है, सो आई कैन नॉट डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। तो सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हो तो बनाने का फायदा क्या, ठीक है। सो इट इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन और एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। इवन नंबर के लिए इट इज अ गुड मेथड। अगर मुझे इवन नंबर का एल्केन बनाना है तो इट इज अ गुड मेथड, ठीक है, क्लियर। और पॉइंट देखते हैं इसको। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होगी वुड्स रिएक्शन में? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखा जाए तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इज दिस, that is alkyl iodide is most reactive in Wurtz reaction। ऐसा क्यों है? On the basis of bond strength, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब भी अल्काइल ये बॉन्ड टूटता है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अगर SN2 मैकेनिज्म देखोगे तो भी ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो हर केस में ये बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, तो जो बॉन्ड इजिली टूट जाएगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। सो reactivity order in Wurtz reaction is this: alkyl iodide is most reactive, ठीक है, most reactive है। क्लियर है बात? अच्छा, और क्या है इस रिएक्शन के बारे में? तो मुझे इस रिएक्शन में एल्कीन भी मिलता है। एल्कीन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड एज अ साइड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। ऐसा कैसे होता है? तो एल्कीन इज also obtained as a side product in this reaction। कैसे हो रहा होगा? तो वही इथाइल ब्रोमाइड वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो ये मेरा फ्री रेडिकल बना होगा, चलो इसको पूरा ही लिख देता हूँ, रिएक्ट कराता हूँ इसको Na ड्राई ईथर से। तो फर्स्ट क्या बन रहा है, ये मेरा फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल बन रहा है तो एक तो हमने देख लिया कि इट कैन डाइमराइज, डाइमराइज कर जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा, ब्यूटेन मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, इट कैन डिस्प्रोपोर्शनेट। ये डिस्प्रोपोर्शनेट भी तो हो सकता है। डिस्प्रोपोर्शनेट कैसे होता है, लेट्स सी। तो दो फ्री रेडिकल लिए मैंने,
ऐसे बनाता हूं इसको, ठीक है। ये दो फ्री रेडिकल लिए मैंने, क्या होगा, ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होगा। होमोलिटिकली क्लीव कैसे दिखाते हैं होमोलिटिक क्लीवेज बॉन्ड का, बाय हाफ एरो। हाफ एरो का क्या मतलब है, एक ही इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इस हाइड्रोजन के पास आया। अब दीज, ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला H डॉट कैन कंबाइन टू गिव, ध्यान दो इधर क्या बनेगा, इधर से ये H डॉट इससे कंबाइन होगा तो मुझे मिलेगा इथेन, मिलता हुआ दिख रहा है भाई इथेन। और इधर क्या बचा, इधर से देखोगे तो क्या दिख रहा है, CH2 डॉट, CH2 डॉट, ये बन गया। नाउ these two electron will form a bond and I will also get ethene, ठीक है। तो यू कैन सी के मुझे एल्कीन में मिल रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों बोल रहे हैं, तो इस वाले फ्री रेडिकल का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसमें तो मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। और इस वाले फ्री रेडिकल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बन रहा है एल्कीन, इससे मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूँ। तो एक ही रिएक्शन में एक कंपाउंड का रिडक्शन हो, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलता हूँ। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का भी कि एल्कीन इज आल्सो ऑब्टेन्ड एज अ साइड प्रोडक्ट। और साइड प्रोडक्ट ही नहीं, अगर मैं बल्कि अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इथाइल ब्रोमाइड की जगह आई टेक दिस एल्कीन, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया मैंने, और इसका मैं रिएक्शन कराऊंगा विथ Na ड्राई ईथर, तो मेरा मेजर प्रोडक्ट इज आइसोब्यूटीन, ठीक है, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, नॉट एल्केन। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज डिस्प्रोपोर्शनेशन नाउ विल बी मेजर रिएक्शन। अगर बल्कि फ्री रेडिकल होता है, इससे फ्री रेडिकल ये बनेगा मेरा, तो ये दो फ्री रेडिकल अब आपस में आके कोलाइड होंगे और डाइमराइज होंगे, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। दीज टू विल नॉट डाइमराइज, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, बल्कि फ्री रेडिकल है, ये आपस, ये पास ही नहीं आ पाएंगे इतना कि बॉन्ड बन जाए, ठीक है। तो डाइमराइजेशन नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ डाइमराइजेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन इज नाउ अ मेजर रिएक्शन, तो दिस विल बी माय मेजर प्रोडक्ट। तो ये बात याद रखनी है, विद 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड disproportionation is मेजर रिएक्शन, है ना, एल्कीन मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये हमने कुछ पॉइंट देखे, कैरेक्टरिस्टिक देखी वुड्स रिएक्शन की, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसका स्पेलिंग सही कर लो यार, डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लो। तो डिस्प्रपोर्शनेशन इज माय मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए भाई एल वुड्स रिएक्शन की। नाउ मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स। क्या है वुड्स रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, ड्राई लेना है, मॉइस्चर नहीं लेना है। मीथेन बनता है कैसे, मीथेन नहीं बनता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन, प्रेसेंटो मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है, दोनों मैकेनिज्म आर एक्सेप्टेड। और एल्कीन भी बनता है एज अ साइड प्रोडक्ट, एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी बनेंगे इफ आई टेक टू डिफरेंट एल्कीन्स। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने सारी देख ली हैं। नाउ मूव ऑन टू एग्जांपल्स, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूं विथ
Na ड्राई ईथर, बताओ भाई क्या बनेगा। तो क्या कराना है, सिंपल डाइमराइजेशन करा दो, रेडिकल बनाओगे, एक और ऐसा रेडिकल होगा यहाँ पर, these two combine to give me this। सबको समझ में आता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। चलो भाई इसका कितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बोलते हो। 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिए मैंने, तो 2 प्रोडक्ट तो सेल्फ डाइमराइजेशन से बनेंगे, ठीक है, जैसे ये रेडिकल बना और एक रेडिकल ये बना, ठीक है। रेडिकल को रीअरेंज नहीं कराते हैं बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन होता है, लेकिन मेरे सिलेबस में वो नहीं है। मुझे कभी भी रेडिकल को शिफ्ट नहीं कराना है, रेजोनेंस से मैं शिफ्ट करा सकता हूँ, बट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा के मुझे रेडिकल को रीअरेंज नहीं कराना है, ठीक है। अब इसके डाइमराइजेशन प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो ये सेल्फ डाइमराइज होगा तो यू कैन सी के एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये सेल्फ डाइमराइज होगा तो क्या बन जाएगा भाई, हेक्सेन बन जाएगा, 1 2 3 1 2 3, दिख रहा है सबको। ये दोनों आपस में भी तो डाइमराइज हो सकते हैं, उससे क्या बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, 3 कार्बन जोड़ दो, ठीक है। तो टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे, दीज, ये मेरा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेल्फ डाइमराइज प्रोडक्ट है, क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। बताओ भाई इसका मैं Na ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराऊं, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, फ्री रेडिकल बना लो, यहाँ तक तो क्लियर है, फ्री रेडिकल हमेशा बना लो, हैलोजन हटाओ फ्री रेडिकल बना लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम है भाई, ये फ्री रेडिकल बन गया, डाइमराइज हो जाएगा, तो ऐसा ही एक और फ्री रेडिकल होगा जिससे ये डाइमराइज हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब ये देख रहे हो कि ये रेजोनेंस भी करा सकता हूँ मैं, यहाँ पर रेजोनेंस से इसको रीअरेंज भी करा सकता हूँ, ठीक है। हाफ एरो बनाना चाहिए, नॉट फुल एरो, तो ये रेजोनेंस होके रीअरेंज भी हो सकता है, बट दीज टू आर सेम, है ना, इसलिए मुझे कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं मिला, दीज टू आर सेम, इसको ऐसे घुमा दूंगा तो ये दिखेगा, बनता हुआ दिखेगा मुझे, ठीक है। सो दीज टू आर सेम, कोई अंतर नहीं है इसमें, इसलिए एक ही प्रोडक्ट बनाया मैंने। अच्छा, कोई ऐसा सोच रहा हो कि यार अभी तो मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, क्या ये वाला प्रोडक्ट भी तो बन सकता है। बन सकता है भाई, ऐसा भी तो बन सकता है, बट क्या ये दोनों डिफरेंट है या सेम है, पहले तो ये बताओ ये कैसे बनेगा। ये रेडिकल लिया मैंने ऐसे और दूसरा रेडिकल मैंने ले लिया ऐसे, ठीक है, सेम ही है, बस बनाने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ऐसे में कंबाइन कर दूं तो ये भी बन जाएगा, इधर तो दोनों पाई बॉन्ड सेम साइड पर थे, इधर दोनों पाई बॉन्ड अपोजिट साइड पर है। क्या दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है क्या, नहीं, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, ऐसा क्यों, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस में रोटेशन करा सकता हूँ इजिली, इसको रोटेट करा दूंगा मैं, सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं बोल रहे हैं, दीज टू आर सेम प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट मिले, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी ये सिमेट्रिकल लिया था मैंने, इसलिए मुझे एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था, अब मैं थोड़ा सा इसमें असिमेट्री ऐड कर देता हूँ, लेट्स सी। यहाँ पर अब क्या, मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, अब बताओ कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। चलो लेट्स डू दिस। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, चलो सबसे पहला टास्क है फ्री रेडिकल बना लो, फ्री रेडिकल बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया फ्री रेडिकल,
अच्छा, क्या रेजोनेंस हो सकता है? यस हो सकता है। फ्री रेडिकल इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, तो रेजोनेंस कराओ। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि ये मेरा एक और फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डॉट आ जाएगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है। नाउ दीज टू रेडिकल आर डिफरेंट, है ना, अनलाइक प्रीवियस एग्जांपल, उसमें दोनों सेम थे, इसमें दोनों डिफरेंट, एक 2 डिग्री एक 3 डिग्री, देख सकते हो। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाले दो रेडिकल डाइमराइज हो जाए, ठीक है, ये वाले दो रेडिकल डाइमराइज होंगे 2 डिग्री वाले, तो क्या बन जाएगा भाई, देखो ये बन गया यहाँ से। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी, ये वाले दो रेडिकल डाइमराइज हो जाए। ठीक है, 3 डिग्री वाले रेडिकल को मैं डाइमराइज करा देता हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ पर ही एक और मुझे ये जोड़ना है। देख रहे हो, मैंने 3 डिग्री वाले रेडिकल डाइमराइज कराए हैं, रेडिकल नहीं बनाना है, बॉन्ड बनाना है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो 3 डिग्री कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन के बीच में बॉन्ड बना था। तो एक प्रोडक्ट ये हो गया, दूसरा प्रोडक्ट ये हो गया, तीसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि मैं इसको और इसको डाइमराइज करा दूं, क्रॉस प्रोडक्ट भी तो बन जाएगा। तो एक तो 2 डिग्री वाला ले लिया और एक 3 डिग्री वाला ले लिया। ठीक है, तो ये भी मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। टोटल 3 प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। सो इट इज अ गुड एग्जांपल, ध्यान रखना इसका भी कि रेजोनेंस होके रीअरेंज करा सकता हूँ। अगर अनसिमेट्रिकल मेरा एल्काइल हैलाइड था, तो आफ्टर रेजोनेंस मुझे दो डिफरेंट रेडिकल मिलेंगे। ठीक है, उनका मैं डाइमराइजेशन कराऊंगा तो आई विल गेट टोटल 3 प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट भी मिलेगा। ठीक है, सिमेट्रिकल होता तो एक ही मिल रहा था। चलो, दैट्स ऑल फॉर वुड्स रिएक्शन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो इसमें, which alkane is obtained in high yield using Woods reaction। तो वुड्स रिएक्शन को यूज करके मैं कौन सा एल्केन हाई यील्ड में पा सकता हूँ? कुछ ऑप्शंस है, लेट्स सी। फर्स्ट इज दिस, सेकंड दिस, थर्ड ये, एंड फोर्थ ये। बताओ भाई, कौन सा एल्केन में वुड्स रिएक्शन को यूज करके हाई यील्ड में ऑब्टेन कर सकता हूँ? क्या अप्रोच होगा? तो मैं देखूं कि इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है या ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, और चलो अप्रोच देखते हैं। फर्स्ट वाले में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। अब मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ एक ही एल्काइल हैलाइड लूं, तो क्या मुझे ऑड नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन मिल सकता है क्या कभी भी? अगर मैं सिर्फ एक एल्काइल हैलाइड लूं और उसका मैं वुड्स रिएक्शन कराऊं, तो क्या मुझे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो मुझे 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे, तब जाके मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आई कैन चूज ब्यूटेन प्लस ब्यूटाइल हैलाइड प्लस पेंटाइल हैलाइड, है ना, या तो मैं ये यूज करूं प्लस, है ना, या फिर आई कैन यूज प्रोपाइल हैलाइड प्लस हेक्साइल हैलाइड। ठीक है, दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज करने पड़ेंगे, एक एल्काइल हैलाइड से काम नहीं होगा। और अगर मैं दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज करता हूं तो मेरा यील्ड कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा मेथड नहीं है ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्किन बनाने के लिए, इट इज नॉट अ गुड मेथड। तो इसको तो मैं हाई यील्ड में नहीं पा सकता हूँ। ठीक है, बी वाला को देखो, तो बी वाले में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इसमें तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो क्या इसको मैं वुड्स रिएक्शन से अच्छी में
ले सकता हूँ क्या? सो आंसर इज अगेन नो। सिर्फ ऑड और इवन से ही काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्या मैं इसको सिर्फ एक एल्काइल हैलाइड यूज करके बना सकता हूँ क्या? कैन यू मेक दिस यूजिंग सिंगल एल्काइल हैलाइड? एक ही एल्काइल हैलाइड लूं, उसका वोट्स रिएक्शन कराऊं और डाइमराइजेशन करा के मैं क्या ये प्रोडक्ट बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ इवन और ऑड से नहीं चेक करना है। ठीक है, मुझे चेक करना है कि क्या मैं सिर्फ एक एल्काइल हैलाइड से वो प्रोडक्ट बना सकता हूँ क्या? कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, इसको कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इट विल not be obtained as a obtained in high yield using Wurtz reaction। ठीक है, सी वाला देखो भाई, तो सी वाले में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इवन तो है ये, तो हो गया, पर सिर्फ इवन से चेक करने से नहीं होगा। अभी देखा यहाँ पर इवन थे बट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन, है ना? क्या मैं इसको सिंपल एक से अल्काइल हैलाइड लेके बना सकता हूँ क्या? यस आई कैन डू दैट। मैं प्रोपाइल हैलाइड लूं, ठीक है, 6 कार्बन है, प्रोपाइल हैलाइड का मैं वुड्स रिएक्शन कराऊं, देन आई विल गेट दिस इन गुड यील्ड, है ना? ये मुझे मिल जाएगा। सो यस इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड यूजिंग वुड्स रिएक्शन। डी वाला अगेन आई कैन नॉट मेक यूजिंग सिंगल हैलाइड। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्या ऑड इवन देख के आंसर कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे थोड़ा अपना दिमाग यूज करना है एंड मुझे ये फाइंड आउट करना है, कैन आई मेक दैट एल्केन यूजिंग सिंगल एल्काइल हैलाइड? अगर नहीं बन पा रहा है तो इट इज नॉट अ गुड, इट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इन हाई यील्ड यूजिंग वुड्स रिएक्शन। ठीक है, सो आंसर केयरफुली, सिर्फ ऑड इवन देख के आंसर मत कर देना, इसको ध्यान में रखो। ठीक है, चलो अब वुड्स से एसोसिएटेड कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे वुड्स हो गए, तो उसी टाइप की कुछ और रिएक्शंस हैं। लेट्स सी, छोटे छोटी रिएक्शंस हैं, एनसीईआरटी में दी गई हैं, इसलिए हमें देखना जरूरी है। बस नाम देखेंगे हम और क्या होता है ये देखेंगे। तो वुड्स रिएक्शन में मैं रिएक्शन करा रहा था अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, वुड्स रिएक्शन इज एक्सक्लूसिवली फॉर अल्काइल हैलाइड, ये बात याद रखनी है। स्टार्टिंग में लिख पाई दिया था मैंने अल्काइल हैलाइड। सेम रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन, बट फिटिक रिएक्शन में जो मैं कंपाउंड लेता हूँ, अपना हैलाइड लेता हूँ, वो अल्काइल हैलाइड नहीं होता है, वो होता है अराइल हैलाइड। ठीक है, अराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड क्या होता है भाई? तो अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हैलोजन हो, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, अराइल, ए आर स्टैंड फॉर एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली अटैच मेरा हैलोजन हो, तो उसको मैं बोलूंगा अराइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल दिस इज अराइल हैलाइड, दिस इज अराइल हैलाइड, है ना? एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली अटैच हो तो अराइल हैलाइड, और अगर एलिफेटिक हो अपना सिंपल, तो एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो मुझे पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस कार्बन को मैं बोलता हूँ बेंजाइल कार्बन, एंड इससे अगर अटैच्ड मेरा हैलोजन होगा तो मैं इसको बोलता हूँ बेंजाइल हैलाइड। सी द डिफरेंस बिटवीन अराइल हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड में डायरेक्टली अटैच नहीं है एरोमेटिक रिंग से, बीच में कार्बन है। ठीक है, दिस इज बेंजाइल हैलाइड। और भी कुछ मुझे समझ में आना चाहिए। अराइल का डायरेक्ट काउंटर पार्ट है एलिफेटिक कंपाउंड में विनाइल, दिस इज विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होता है भाई? तो sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हैलोजन, तो विनाइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल दिस इज विनाइल क्लोराइड। देख पा रहे हो सिमिलरिटी? इधर भी sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच था बट एरोमेटिक रिंग था, तो अराइल हैलाइड। अगर एलिफेटिक हो तो विनाइल हैलाइड, सिंपल। इधर बेंजाइल था, बीच में एक कार्बन आ गया, sp2 कार्बन नहीं है, इसका एलिफेटिक काउंटर पार्ट देखा जाए तो सो दिस इज माय अलाइल हैलाइड। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मुझे एकदम क्लियर होना चाहिए। देख पा रहे हो बीच में एक कार्बन है, डायरेक्टली अटैच नहीं है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये सब मुझे समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस सबको बैक एंड में रखो।
चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, रिएक्शन पे आ जाओ। फिटिक रिएक्शन क्या होता है? मैं अराइल हैलाइड का रिएक्शन कराऊं विद रिएजेंट सेम है Na इन ड्राई ईथर, तो मुझे क्या मिलेगा? अगेन फ्री रेडिकल बन के दे विल डाइमराइज, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट लाइक वुड्स, बट अल्काइल हैलाइड की जगह अराइल हैलाइड है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दिस इज फिटिक रिएक्शन। चलो सेकंड एक और रिएक्शन देखते हैं वुड्स से ही एसोसिएटेड। मैंने वुड्स देखा, मैंने फिटिक देखा, अब मैं देख रहा हूँ वुड्स फिटिक। तो कोई बता सकता है क्या वुड्स फिटिक क्या होगा? वुड्स में अल्काइल हैलाइड था, फिटिक में अराइल हैलाइड था, तो वुड्स फिटिक में क्या होगा? तो अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाया जाए तो अल्काइल हैलाइड प्लस अराइल हैलाइड, इन दोनों को मैं जब Na ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो इस रिएक्शन को मैं बोलता हूँ वुड्स फिटिक। एक अल्काइल हैलाइड हो, एक अराइल हैलाइड हो, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे भाई, बना लो। ब्यूटेन बन जाएगा, इधर से बायोफिनाइल बन जाएगा, एंड इथाइल बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट एंड सेल्फ डाइमराइजेशन प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट समझ में आने चाहिए बस। वुड्स में अल्काइल, फिटिक में अराइल, तो वुड्स फिटिक में दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह की रिएक्शन है बट अब की बार मैं सोडियम की जगह कॉपर ले रहा हूँ, तो रिएक्शन चेंज हो जाती है। उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन क्या होती है? अराइल हैलाइड लेना है मुझे, ठीक है, अराइल हैलाइड के लिए ही है, एल्काइल हैलाइड के लिए नहीं है। अराइल हैलाइड को जब मैं रिएक्ट कराता हूँ विद कॉपर तो मुझे क्या मिलेगा भाई? अगेन डाइमराइजेशन होगा, कपलिंग रिएक्शंस है, तो बायोफिनाइल मिल जाएगा। बट क्या याद रखना है उल्मान के लिए? अराइल हैलाइड होना चाहिए और Na नहीं, कॉपर होना चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ रिएक्शंस है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है एंड मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने वुड्स एंड एसोसिएटेड रिएक्शन देखी। चलो एक और चीज है वुड्स से एसोसिएटेड, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, वो भी देख लेते हैं वो क्या होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स कब होगी? जब मेरे जो कंपाउंड है उसमें 2 हैलोजन प्रेजेंट है, ठीक है, लाइक दिस। अगर मैं इसका Na ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो अगेन मैं फ्री रेडिकल तो बना लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट नाउ दीज 2 रेडिकल विल कंबाइन, यहीं पर ही बॉन्ड बना लेंगे एंड आई विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, एल्कीन मिल जाएगा मुझे। तो मैं विसिनल डाइहैलाइड का जब रिएक्शन कराता हूँ यूजिंग वुड्स रिएक्शन तो मुझे क्या मिलता है? एल्कीन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई, ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हुई, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटर नहीं हुई। वुड्स जो हम नॉर्मल वुड्स देख रहे थे, इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही थी, है ना, 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे थे, तो उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। और अगर विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि दोनों जो हैलोजन है वो 2 हैलोजन प्रेजेंट हो एक ही कंपाउंड में मेरे, ठीक है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसको लेते हैं क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, Na ड्राई ईथर, इससे रिएक्शन कराता हूँ, क्या बनते हुए दिख रहा है बताओ? फ्री रेडिकल तुम बना लोगे ऐसे ऐसे, ठीक है। नाउ दीज 2 कंबाइन एंड मुझे क्या मिलेगा?
साइक्लोप्रोपेन मिल जाएगा। सो इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन is a good method to obtain cyclic compound. Good method to obtain cyclic compound. Cyclic compound बना सकता हूं मैं using intramolecular Wurtz reaction. अच्छा, कोई ये सोच रहा हो कि इन सब में इंटर क्यों नहीं हुई? मतलब ये बना था तो भाई ऐसे भी तो कंबाइन हो सकते थे, ये आपस में कंबाइन हो जाते दूसरे से। यहाँ पर दो रेडिकल थे, यहाँ पर दो रेडिकल थे, दोनों कंबाइन है बॉन्ड बना लेते, ऐसे भी बन सकता था। बन सकता होगा बट बहुत ही ट्रेस अमाउंट में बनता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं बनेगा, बन सकता है। ठीक है, कोई ऐसा थ्योरी नहीं है जो बोल रहा है नहीं बन सकता है। दे कैन ऑल्सो फॉर्म। अगर रेडिकल बना है तो एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम कंसिडर करते हैं, तो ये भी बना होगा बट ये ट्रेस अमाउंट में बना होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हो रही है, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में पास आने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर। तो जब भी इंट्रामोलिकुलर कोई रिएक्शन होगी वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो और एग्जांपल देखते हैं इसमें। बताओ भाई क्या बनता है, दिख रहा है? तो आई कैन सी फ्री रेडिकल बनेगा एंड इट विल कंबाइन लाइक दिस। तो एक न्यू रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ रिंग। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं इस पे। क्या बनेगा भाई प्रोडक्ट? फर्स्ट तो मैंने ये बना लिया कि फ्री रेडिकल तो बना लिया। अब क्या हो सकता है, ये ऐसे कंबाइन हो जाए डायरेक्टली यहाँ पर एंड मुझे मिल जाए ये कंपाउंड जिसको मैं बोलता हूँ दीवार बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन के जो अर्लियर प्रोपोज्ड स्ट्रक्चर थे उनमें से एक ये भी था, दीवार बेंजीन। तो एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है बट ये मेरा मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा। वो कैसे बन सकता है? अगर मैं इस फ्री रेडिकल को रीअरेंज करा दूं लाइक दिस, हाफ एरो का मूवमेंट्स देखो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे दिखाते हैं? बाय डबल हेडेड एरो। तो देख रहे हो ये डॉट और इधर से बॉन्ड टूटा, एक डॉट यहाँ पर आया हुआ है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया हुआ है, ये दोनों कंबाइन होके एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड टूटा हुआ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया होगा, ये बना एंड दीज टू कंबाइन to give me a product which is very stable, benzene aromatic compound है. So this is my major product. So always look out for major product. स्टेबल प्रोडक्ट बन सकता है तो वो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर फ्री रेडिकल रीअरेंज हो सकता है यूजिंग रेजोनेंस तो मुझे ऑलवेज वो कराना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, क्या बोलते हो? तो पॉसिबिलिटी है कि रेडिकल रेडिकल बने और ये कंबाइन हो जाए, तो ये एक प्रोडक्ट बन सकता है। बट क्या मैं इससे कुछ अच्छा कर सकता हूँ क्या? अच्छा, इससे स्टेबल प्रोडक्ट बना सकता हूँ क्या? यस, बना सकता हूँ। कैसे? रेडिकल तो मैं बना ही लूंगा। ये मैंने रेडिकल बनाया है एंड अगर मैं इसको रीअरेंज कराऊं तो एरो गलत बना दिया है हमने, ठीक से बनाते हैं इसको।
हाफ एरो, हाफ एरो, हाफ एरो, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है इसका मैंने। ये क्या बनता हुआ दिख रहा है भाई? तो मुझे बनता हुआ दिख रहा है, इन दोनों ने बना लिया बॉन्ड, एंड इधर से क्या हुआ, ये रेडिकल यहाँ पर आया और ये रेडिकल यहाँ पर। तो देखोगे ये दोनों भी बॉन्ड बना लेंगे एंड आई विल गेट दिस, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही है, नैप्थलीन बन रहा है। तो दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट, दोनों रिंग एरोमेटिक। इसमें याली रिंग नॉन एरोमेटिक थी, तो दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही है, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूं, तो व्हाट विल बी माय मेजर प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा? एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मेजर माइनर नहीं, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा? यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। तो इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन को मैं यूज करके साइक्लिक प्रोडक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर वुड्स। हमने वुड्स के बारे में जो कुछ पॉसिबिलिटीज थी, जो कुछ एसोसिएटेड रिएक्शंस थी, रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, मैकेनिज्म, कौन सा कंपाउंड बना सकते हैं, मीथेन नहीं बना सकते हैं, किस टाइप के एल्केन हायर यील्ड में हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड वुड्स एसोसिएटेड रिएक्शन लाइक वुड्स फटीग, उल्मान फटीग, इंट्रामोलिकुलर वुड्स, ये सब हमने आज के लेक्चर में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और रिएक्शंस देखेंगे to prepare alkane, जिसमें से कुछ important reactions हैं, that is Corey-House synthesis and और भी तरीके हैं alkane बनाने के, from Grignard reagent, from LiLH4 and so on। तो next class में हम ये सब देखेंगे, plus we will see some केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एल्केन की रिएक्शंस भी देखेंगे। अभी तक हम बनाना देख रहे हैं कि एल्केन कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम उसकी रिएक्शंस देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड उसके बाद हम उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इन नेक्स्ट 2 lectures या नेक्स्ट 1 lecture our alkenes will be finished and then we will move to alkenes। तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो, इसमें हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट मैं कवर करूंगा, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर हम इस पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब भी देखेंगे, ठीक है। सेपरेट वीडियो में देखेंगे, आईआईटी के लिए अलग, नीट के लिए अलग। सो वेरी यूजफुल प्लेलिस्ट है, अगर मैं सीरियसली प्रिपेयर कर रहा हूँ राइट नाउ, इफ आई एम इन 11th और 12th क्लास, तो आई कैन फॉलो दिस सीरीज, और इसके बाद मुझे कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद आप पढ़ो एंड यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस गिवन बाय योर कोचिंग और सॉल्व एनी बुक, यू विल फाइंड दैट ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो करो इसको, अपने दोस्तों से करवाओ एंड स्प्रेड करो, फ्री एजुकेशन है, एंड अगर कंटेंट सही है तो प्लीज स्प्रेड इट। चलो, थैंक यू, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।